मेरा नाम है अक्षिता और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम एनसीईआरटी का क्लास 10 का कोर्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। उसमें हम बायो के चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 6 को पहले लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षिता और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाली इस वीडियो में हमने पुराने आरबीएससी के कोर्स पढ़े थे, पर अब हम ये पढ़ेंगे। मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंटेड अक्षिता। तो आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों के जो शरीर के अंदर क्रियाएं होती है वो सारा होता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हमारे शरीर में होने वाली जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है जैव प्रक्रम। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से पढ़ेंगे, हम जैव सजीव तथा अजैव निर्जीव में कैसे अंतर करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि ये सजीव है। देखिए, सबसे पहले तो आया इसमें सजीव और निर्जीव में अंतर। तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे कि जो जीव होता है वो चल फिर सकता है, खा सकता है, बोल सकता है, वो सजीव होता है, और जो चल फिर नहीं सकता वो निर्जीव होता है। लेकिन विज्ञान में इसकी परिभाषा कुछ और होती है, वो आगे मैं नोट्स के रूप में आपको बता दूंगी। अभी तो सिर्फ सजीव का मतलब ये जाना है कि अगर कोई इंसान गति कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, या एक दूसरे से बातें कर रहा है, चीख रहा है, तो हम उसे क्या समझेंगे? सजीव। यदि कोई गाय, कुत्ता, इंसान सो रहा है तो वो क्या सजीव होगा? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? भाई सो तो रहा है, मरा तो नहीं है वो, तो वो सजीव कैसे होगा? वो कैसे जानेंगे? तो आइए, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में पता चलेगा। हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि ये सजीव है। श्वास अपने शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अगर हमारे शरीर में श्वसन नहीं हो तो हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। जब भी कोई जीव श्वास लेता है तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या है? सजीव है। जैसे कोई इंसान सो रहा होता है तो वो श्वास लेता है, उस श्वास के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि वो सजीव है। हाँ, अगर वो मर जाएगा तो वो श्वास नहीं लेगा, तो उससे अपन पता चलेगा कि वो इंसान मर चुका है। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव है? क्योंकि पौधों को अपन थोड़ी ना फील करके देख सकते हैं कि पौधे सजीव है या नहीं है। कैसे? क्योंकि पौधे सजीव है अपन को पता है, लेकिन वो वृद्धि करते इसलिए पता है। अब वो श्वास लेते हैं ये भी पता है, लेकिन किस तरह से लेते हैं वो थोड़ी हमें पता है। हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती है? अब देखिए, कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो हरे रंग के होते हैं, मतलब कुछ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है, कुछ की पीली होती है, कुछ की लाल होती है, किसी की नारंगी होती है। तो ये जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो सब है ना मौसम के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है। वे समय के साथ वृद्धि करती है, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव है, क्योंकि वो वृद्धि कर रही। जो जीव वृद्धि करता है वो सजीव कहलाता है, और जो वृद्धि नहीं करता वो निर्जीव कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि या अन्य गतियां हो सकती है। देखो, कुछ जो जीव रहते हैं वो सामान्य प्रमाण मतलब सामान्य प्रमाण रूप से वो करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर बताया है, ये देखिए, ये जैसे है। अब कुछ गतियों के तौर पर अपन विचार करते हैं कि ये गतियां हो सकती है, लेकिन पौधा सजीव है जिसमें परिरक्षित नहीं होती है। पौधे के अंदर जो वृद्धि देखिए, जो ये वृद्धियाँ होती है, ये प्रमाण है कि गतियों के कारण क्या होती है? सजीव होती है। कोई गतियाँ करते हैं, कोई गति करते, चलते हैं, बोलते फिरते हैं, तो वो गति होती है, उससे अपन कह सकते हैं कि वो सजीव है। ये सामान्य प्रमाण है, सामान्य रूप से जीव को पहचानने का। लेकिन जो पौधा होता है वो सजीव होता है, जिसमें परिलक्षित नहीं होता। उसके अंदर क्या होती है? वृद्धि अपन को दिखाई नहीं देती है। देखिए, जो पौधे होते हैं इनके अंदर क्या होता है? अपन को वृद्धि दिखाई नहीं देती है। इनके अंदर अपन को वृद्धि दिखाई नहीं देती है।
क्यों नहीं देती है? क्योंकि पौधे जब वृद्धि करते हैं तो हमें पता थोड़ी चलता है कि पौधे वृद्धि करते हैं, पर हमें दिखाई वो देते हैं, पर उनके अंदर की वृद्धि, उनके अंदर की जो गति होती है वो हमें पता नहीं चलता है। कुछ जंतु सांस लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है वे सजीव है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो वृद्धि अपन को दिखाई नहीं देती है वो उनके अपन परिभाषा अपन अपने लक्षण के हिसाब से उसको अपन बता सकते हैं कि जो सांस ले रहा है, किसी जो जीव है उसकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वो भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। जैसे कि पेड़ है, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, उनकी गति हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो भी क्या होते हैं? जीव होते हैं। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, अणु भी गति करते हैं। देखिए अणु, परमाणु, ये सब केमिस्ट्री में आता है। जो अणु होते हैं वो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब हमें अणु दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? वायुमंडल में गतियाँ करते हैं। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। मेरा उत्तर भी यही है कि अगर ये जो तत्व है, ये जो अणु है, अगर गति नहीं करे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम गति कैसे करेंगे? तो अगर हम किसी भी जीव विज्ञानी से पूछेंगे तो वो भी इसका उत्तर सकारात्मक दे देगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। देखिए विषाणु भी सजीव होता है, लेकिन तब तक वो निर्जीव ही रहता है जब तक कि वो किसी कोशिका के अंदर नहीं जाए। जो विषाणु होता है वो किसी कोशिका के अंदर जाता है और फिर उस कोशिका में आने वाले पोषक तत्व वो क्या करता है? वो अपने अंदर लेता है और अपनी वृद्धि करता है। यानी कि विषाणु क्या होता है? परजीवी होता है, दूसरी कोशिकाओं पर निर्भर होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो कब बीमार पड़ता है? जब उन विषाणु की संख्या शरीर के अंदर ज़्यादा होती है। जब एक विषाणु अगर शरीर के अंदर जाता है तो वो दूसरी कोशिका जो रहती है, उस कोशिका से पोषण प्राप्त कर अपनी संख्या में वृद्धि करता है। वो जब तक अपनी संख्याओं में वृद्धि नहीं करेगा तो वो कोशिका क्या होगी? संक्रमित नहीं होगी। और बिना वृद्धि करे अगर वो आक्रमण करता है कोशिका पे तो कोशिका उसको आसानी से मार सकती है। और विषाणु भी एक सजीव ही है, लेकिन तब वो सजीव होगा जब वो किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। कोशिका के बाहर होगा तो हम उसकी गति को नहीं देख सकते हैं। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं है। अभी तक इसका पूरा सिद्ध नहीं हुआ है कि वो सजीव है या नहीं है, लेकिन जब तक विषाणु के अंदर आता है तो वो वृद्धि करता है, इसलिए इस मायने में तो वो सजीव है। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। देखो सजीव की जो संरचना होती है कोशिका की वो संगठित होती है। सजीव की जो संरचना होती है, सजीव एक पूरा शरीर है, उसके अंदर अलग अलग होते हैं। देखिए सबसे पहले बनती है छोटी कोशिकाएं, छोटी कोशिकाओं से बड़ी कोशिकाएं, बड़ी कोशिकाओं से बड़ी कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से उत्तक तंत्र से अंग बनते हैं और अंग से पूरा अंग तंत्र बनता है। ये पूरी सजीव की संरचना होती है। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। अगर पर्यावरण में सुव्यवस्थित नहीं होगा, पर्यावरण व्यवस्थित नहीं होगा तो उसके प्रभाव के कारण क्या होती है? सजीव की संरचना भी विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अगर ये व्यवस्था टूट, जैसे वायु में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो जीव क्या होगा? मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्योंकि उसको वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और अगर वायुमंडल में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो उसका सारा असर जीव पर पड़ता है। आप लोग अभी देख रहे हैं कि ओजोन परत के बारे में सुना है। ओजोन परत में छेद हो गया, उससे अलग अलग बीमारियाँ क्या हो रही है? वायुमंडल में आ रही है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो उसका पूरा असर किस पे जाएगा? व्यवस्था जो जीव की संरचना है उसके ऊपर जाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए देखें। देखिए सजीवों में जैव प्रक्रम जो होते हैं, अनुरक्षण प्रक्रम 4 होते हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये 4 मेन है। आइए हम सबसे पहले जैव प्रक्रम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। जैव प्रक्रम ना, जैव प्रक्रम
क्या है? जीवों के अनुरक्षण का कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय तक चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये आपके लिए सबसे मेन चीज़ है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए अंडरलाइन कर लेना अगर आपके पास बुक हो तो, नहीं तो मैं अपने नोट्स बना के डाल दूँगी। जैव प्रक्रम की परिभाषा है जो सम्मिलित रूप से यानी कि पूरे रूप से अपने पूरे शरीर के जितने भी अंग है उत्तक के उन सब का अनुरक्षण, उन सब का कार्य करे, उन सब की रक्षा करे, वो क्या होता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे। आज आप इतना कीजिए, मैं इसके नोट्स भी इस वीडियो में डाल दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम का, इन सब का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो पहले हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ 2-3 पॉइंट्स मैंने 2-3 नोट्स बनाए, तो चलिए वो देखते हैं। हमने जब पढ़ा था तो फर्स्ट लाइन में आया था सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपकी ये परिभाषा है, सजीव जैव, जिसको हम जैव भी बोलते हैं, लिविंग, इंग्लिश में लिविंग बोला जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है, अर्थात जिनमें जीवन उपयोगी सभी प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, प्रजनन, वृद्धि आदि होती है, वे सभी सजीव कहलाते हैं। जिसके अंदर भी ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, श्वसन करेगा, पोषण करेगा, प्रजनन का मतलब होता है जनन करना, नई संतान उत्पन्न करना, वृद्धि करना मतलब छोटे से बड़ा होता है, वो सारे सभी सजीव होते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते बट वो वृद्धि करते हैं, अपने आकार में वृद्धि करते हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, मनुष्य, ये सारे क्या होते हैं? सजीव होते हैं। अभी तक हम परिभाषा पढ़ते थे कि जो चल फिर सकता है वो होता है, लेकिन जो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करेगा वो भी क्या होगा? सजीव होगा। और निर्जीव देखिए, अजैव, नॉन लिविंग, इनको नॉन लिविंग बोला जाता है इंग्लिश में। निर्जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी जीव जिनमें उपयोगी आवश्यक प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, प्रजनन, भोजन, वृद्धि आदि नहीं होती, वे सभी निर्जीव होते हैं। जिनमें श्वसन नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा, भोजन में वृद्धि नहीं होगी, ये सब क्या करेंगे? निर्जीव कहलाएंगे। तो ये है 2 नोट्स, आप चाहे तो इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए जैव प्रक्रम। हमने जैव प्रक्रम की परिभाषा पढ़ी पहले वाले में बुक की, वही परिभाषा है, छोटा सा नोट्स है बस। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जो सम्मिलित रूप से पूरे शरीर का जो अपना कार्य करते हैं, अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं, अपने शरीर का सारा कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस, अपनी लाइफ की जो प्रोसेस है वो चलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाता है। ये 4 प्रकार का होता है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इसके बारे में हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। पोषण, अपने शरीर का पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, वहन यानी कि गैसों का आदान प्रदान, और उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम या आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।